काली, हर हर महादेव। मेरे साधक मित्रों, पूर्व के अपने कई वीडियो के माध्यम से तंत्र शास्त्र के शाबर मंत्रों की कुछ जानकारी आप तक मेरे द्वारा पहुंचाई जा चुकी है, परंतु इस कलयुग के लिए तंत्र विज्ञान के द्वारा जन कल्याणार्थ शाबर मंत्रों द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर संपूर्ण जगत के हितार्थ हम आप कुछ कर सकें, इसके निमित्त मैंने सर्वप्रथम शाबर मंत्रों के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी देना इसलिए उचित समझा कि जब आपको कुछ विशेष जानकारी हो जाएगी तो मंत्रों के प्रयोग और साधना में उतनी ही आसानी आपको हो जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले यह जान लें कि शाबर है क्या, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि शाबर को गलत रूप में अज्ञानतावश कुछ लोग विनाशकारी या बुरे कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला मंत्र या क्रिया मान बैठते हैं। तो मेरे भक्तजनों, यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि शाबर मंत्रों के सृष्टा साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती जी हैं। इसके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि कल विलोक जगहितहर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। किरात वेशधारी शिव जी के बनाए हुए मंत्र शाबर मंत्र कहे गए हैं। शाबर मंत्रों में व्याकरण का दोष नहीं माना जाता और भाषा शास्त्र की भूलें, भाषा के नियमों से परे यह मंत्र जाल अपनी अद्भुत लय बोली का एक प्रवाहमय तथा अत्यंत प्रभावशाली शब्द जाल होता है। मित्रों, मंत्र के प्रायः 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला वैदिक, दूसरा पौराणिक, तीसरा तांत्रिक और चौथा शाबर। साधना प्रेमियों, एक अन्य प्रकार भी है जिसे हम डामर मंत्र के नाम से जानते हैं, परंतु यह भी शाबर की ही श्रेणी में गिना जाता है। शाबर मंत्रों की साधना को आसान इसलिए माना गया है क्योंकि कलयुग के जीवों पर दया करके भगवान शंकर ने शाबर मंत्रों को कीलित नहीं किया। थोड़ी सी साधना और बहुत कम प्रयास से ही ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी मंत्र की साधना से पूर्व योग्य गुरु दीक्षा बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु मेरे साधक गणों को चाहिए कि अपने अपने संप्रदाय मत आचारों का पूर्णतः पालन अवश्य करें। मेरे भक्तजनों, यह मेरा दावा है कि पवित्र मन से, शुद्ध तन से, परोपकार की भावना और मंत्र तथा इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से किया गया शाबर मंत्र का पाठ या जप आपको एक अद्भुत व चमत्कारी प्रभाव अवश्य ही प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार शाबर मंत्र तंत्र विद्या की ग्राम्य शाखा है, अर्थात इसका प्रयोग पिछड़े इलाकों में बहुतायत हुआ करते थे और जिन सिद्धों ने इसका आविष्कार किया वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके मतानुसार गुरु गोरक्षनाथ तथा गुरु मच्छंदरनाथ शाबर मंत्रों के जनक थे और सिद्ध तथा नाथ संप्रदायों ने परंपरागत मंत्रों के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर बोलचाल की भाषा के इन मंत्रों को शाबर मंत्रों का दर्जा दिया। इतनी जानकारी के बाद अब ऐसा लगता है कि जो मेरे भक्तजन शाबर मंत्रों के संबंध में गलतफहमी के शिकार हो रहे थे, मुझे अब यह विश्वास हो रहा है कि अब उनका वह संशय अवश्य ही दूर हो गया होगा। अपने अगले वीडियो में हम आपको जरूर यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अन्य मंत्रों की भांति क्या शाबर मंत्रों में भी न्यास, ध्यान, विनियोग की आवश्यकता रहती है। तो मैं चाहूँगा कि इसके आगे आने वाले वीडियो को भी आप जरूर सुने ताकि शाबर मंत्रों के साधना की पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जो साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब जरूर करें और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। जय मां काली, हर हर महादेव।